स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी जिन्होंने आना होगा वो आ जाएंगे साथ साथ। जी सर, ठीक होगा। जी सर। बच्चों आज आपकी ये पाकिस्तान जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। कल से फिर जो है हम लोग पाकिस्तान हिस्ट्री पे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आए थे हम लोग अपने इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। कल हम लोग सारा समुद्री हो आए थे, अब आ जाते हैं जमीन पे, ठीक है। बॉर्डर्स कौन कौन से पाकिस्तान के बॉर्डर्स? सबसे पहले ईरान के साथ देख लो। जो ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है ना, ईरान के साथ हमारा जो बॉर्डर है इसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड मिड लेन। गोल्ड मिड लेन बोलते हैं इसको, ठीक है। लंबाई इसकी लिखना चाहो तो आप लोग लिख लो, ये तकरीबन 909 किलोमीटर पर है। और ये कब बाउंड्री लाइन बनी थी? 1959 में, उससे पहले बाउंड्री नहीं थी। ये बॉर्डर कब बना था हमारे पास ईरान का? 1959 के अंदर। इसके बाद आए थे जनाब चाइना की तरफ, बल्कि अफगानिस्तान पहले आ जाओ, अफगानिस्तान में पैसे घूम के आते हैं। या ईरान, ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान पे आओ। अफगानिस्तान पाकिस्तान का बिगेस्ट बॉर्डर है, बिगेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, बिगेस्ट बॉर्डर। लंबाई इसकी लिख ले 2610 किलोमीटर, 2610 किलोमीटर, ठीक है। अब ये थोड़ी सी एक्सटेंड हो गई है, ये अब इसको आप लोग कर लो 2640 कर लो, 2640 कर लो। इसका जो नाम है ना इस बॉर्डर का, वो है डूरंड लाइन। डूरंड लाइन बनी कब थी जनाब? ये 1893 के अंदर, 1893 में बना था बॉर्डर। ये अंग्रेज था डोरेंड, उसने ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर लाइन खींची थी, तो उसके नाम पे है ये डूरंड लाइन, ठीक है। आप लोगों में से किसी ने नाम सुना तूरखम बॉर्डर का? तूरखम बॉर्डर का सुना है? वो कहाँ पे है तूरखम बॉर्डर? तूरखम बॉर्डर कहाँ पे है, किसी को पता? नो आइडिया सर। सर अफगानिस्तान के सर।
पेशावर पे सर। अफगानिस्तान तक नहीं। अच्छा पहले इसका सुन लो, पेशावर में। ये पेशावर में है, हाँ। अच्छा ये देखो, सर ईरान वाले के बारे में आपने क्या बताया? तूरखम बॉर्डर, क्या है? तूरखम बॉर्डर को खैबर पास भी कहते हैं। खैबर पास भी इसी का ही नाम है, ठीक है। ये है कहाँ पे? ये पेशावर से काबुल जो आपका बॉर्डर लाइन है वो है। पेशावर से काबुल की जो बॉर्डर लाइन है वो ये है, पेशावर से काबुल, ठीक है। ये तो आ सर गया आपका ईरान वाले रिपीट के करें। वाली साइड का जो बॉर्डर है। क्या चीज? केपी के साइड वाला बॉर्डर आपका ये आ गया। अब आ जाओ नीचे बलोचिस्तान वाला जो लग रहा है बॉर्डर अफगानिस्तान को, ये आपका लगता है चमन बॉर्डर। ये आपका लगता है जनाब चमन बॉर्डर। चमन बॉर्डर, एक साइड पे आपका कोयटा और अफगानिस्तान वाली साइड पे कंधार उनका इलाका। ये बनेगा कोयटा और दूसरी साइड पे कंधार, ठीक है। बॉर्डर का नाम और कौन कौन सा शहर लग रहा है दोनों साइडों से वो मैंने आप लोगों को लिखवा दिया। ऊपर की डिटेल ये आ रही है, जो न्यू ज्वाइन हुए हैं वो उनको लिख लें एक बार, अगर किसी ने कुछ पूछना तो पूछ ले। सर ये ईरान वाला रिपीट करे, गोल्ड मेडल लेने ये क्या है? ईरान के बॉर्डर लाइन का नाम है, ईरान वाले बॉर्डर का नाम है गोल्ड मिड लाइन। ईरान के बॉर्डर का नाम। ओके सर। सर इसके साथ साथ ये भी लिखे कि वेस्ट पे है या नॉर्थ पे है, ये भी इसके साथ किसका लिखे तो हम ये किसका? ईस्ट पे है। ये सबका ईरान का, अफगानिस्तान का। हाँ नाम है उनका, मैं बता रहा हूँ। और भी सवाल यहाँ तक किसी का? सर ये एनीवन? सर ये लास्ट तक जो आपने बताया ना तूरखम बॉर्डर का, इसका थोड़ा सा रिपीट कर दीजिएगा। नीचे जो इसका दूसरा आपने नाम बताया ना खैबर पास। केपीके में आपको अफगानिस्तान के पास कौन सा बॉर्डर लगता है उसका नाम बताया। जैसे इंडिया के साथ हमारा लगता है बॉर्डर, अफगानिस्तान के साथ हमारा कौन सा लगता है वो बताया, वो तूरखम बॉर्डर या खैबर पास, ठीक है। ओके सर, ओके। और कोई सवाल किसी का? अरे क्वेटा के पास एक क्या लिखा है, चमन बॉर्डर और क्वेटा के दरमियान? चमन बॉर्डर कोयटा और कंधार के दरमियान है। ओके सर, थैंक यू। चलो आगे चलते हैं। यहाँ ऊपर आप आओ। सर एक क्या हुआ? सर रिपीट कर दें प्लीज। कहाँ से? सर जी शुरू से। ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लाइन का जो नाम है वो है गोल्ड मिड लाइन। उसकी लंबाई 909 किलोमीटर है। बना कब था? 1959 में। अफगानिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर की लंबाई है वो इतनी है। नाम उसका डूरंट लाइन। बनी कब थी? 1893 में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है। जो दो साइड से हमारा इनके साथ लगता है बॉर्डर, उनके ही नाम ये है, दुर्गम बॉर्डर, चमन बॉर्डर। शहर कौन कौन से हैं वो मैंने लिख दिए। ओके। ओके सर, जज़ाकल्लाह। स्क्रीन शॉट कोई बच्चा ले लो एक, आगे आ रहा हूँ। कोई एक स्क्रीन शॉट ले लो इसका जल्दी से, मिटाना।
यहां से आप ऊपर जाओ ना, इस साइड को, यहाँ को, तो यहाँ का सेंट्रल एशिया स्टार्ट हो जाता है, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, वो वाला एरिया। यहां से सेंट्रल एशिया जाने के लिए एक कॉरिडोर है, उसका नाम है वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर, ये इसके ऊपर अफगानिस्तान का कब्जा। इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 16 से 64 किलोमीटर है। अब इसका काम क्या है, ये सेपरेट करता है सेंट्रल एशिया को पाकिस्तान से, सेपरेट कर रहा है पाकिस्तान। वहां से जो मुल्क लगता है वो ताजिकिस्तान है, वहां से जो मुल्क लग रहा है वो ताजिकिस्तान है। ठीक है, पेपर में सवाल ये बनता है कि वाखान कॉरिडोर किसको सेपरेट कर रहा है, या दूसरा वही कहेगा पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सा बॉर्डर या कॉरिडोर सेपरेट कर रहा है। ये इस तरह से इसका आंसर बन के आएगा। ठीक है, अब ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, चाइना की तरफ चलते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का। स्मॉलेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। सर स्क्रीन नहीं शो हो रही हमारी तरफ। स्क्रीन बताइएगा सबको क्लियर है कि नहीं? जी सर, हमें तो शो हो रही है सर। इसकी आपने लेंथ क्या लिखी है भला? इसकी ये 16 से वाखान 64 कॉरिडोर बच्चे अपने 16 पास से में थोड़ा मसला आ रहा है, फिर सही नहीं नजर आ रही। जिनके पास शो नहीं हो रही वो एक बार नेट चेक कर लो अपना यार, बाकी सबको तो शो हो रही है। अच्छा, स्मॉलेस्ट बॉर्डर हमारे पास चाइना का, चाइना। इसकी लेंथ लिख लो 599 ठीक है। ये कब बना था? 1963 में, 1963 में बना था ये हमारे पास। और ये सबसे स्मॉलेस्ट बॉर्डर है पाकिस्तान का। लार्जेस्ट कौन सा? अफगानिस्तान वाला, स्मॉलेस्ट ही है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई मसला, कोई मसाइल? नो सर। पक्की बात है? सर आपने सर ये 16 to 64 लिखा है, इसका क्या मतलब है? इसका सर 16 to 64 वाहन कॉरिडोर वाला है। उसकी लेंथ बताइए वाखान कॉरिडोर की। कम से कम 16 किलोमीटर है और मैक्सिमम 64 किलोमीटर है। सर ये जो नीचे वाला आपने स्टेप बताया था, सेपरेट पाकिस्तान, ये ताजिकिस्तान है, इसका सर थोड़ा सा बता दीजिएगा, जो नीचे आपने वाखान लिखी ना। कॉरिडोर का काम बताया है कि वाखान कॉरिडोर का काम क्या है, सेपरेट कर रहा है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह सर। समझिया करो ना यार, ये क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब आ जाओ इंडिया वाली साइड। अस्सलाम वालेकुम सागर साहब। अनुशांत जी से सागर साहब को बच्चे ग्रुप में मैसेज कर रहे हैं सर, क्लास ज्वाइन करवाएं। वेट क्लास कर रहे हैं में बच्चे। क्या, वहाँ 1 मिनट में आते उसके बाद फिर निकल जाते हैं, तो ज्वाइन कैसी होगी? 2-3 मिनट रुका तो सही। चले ठीक। इंडिया वाली जो हमारी बॉर्डर लाइन है ना, इंडिया वाली जितनी हमारी बॉर्डर लाइन, उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन ये कब बनी थी जनाब? 17 अगस्त 1947। ये डेट याद रखिएगा,
17 अगस्त 1947 को ये बनी थी, जो इंडियन वाली हमारी बॉर्डर लाइन थी। उसका नाम क्या था? रेड क्लिफ लाइन। ये आपका है नॉन डिस्प्यूटेड एरिया, नॉन डिस्प्यूटेड एरिया। नॉन डिस्प्यूटेड एरिया का मतलब वो है कि जिस बॉर्डर के ऊपर आपका कोई पंगा नहीं है, जैसे लाहौर बॉर्डर का, कसूर वाला बॉर्डर है, जैसे आपका लाहौर बॉर्डर है, कसूर बॉर्डर है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितने आपके बॉर्डर है ना, वो सारे नॉन डिस्प्यूटेड है। अब डिस्प्यूटेड एरिया कौन सा है? कश्मीर वाला, जो मुतनाज़ा है। इसका बेसिकली नाम है मुतनाज़ा, इसका मतलब ये है मुतनाज़ा, ठीक है। तो कश्मीर वाला बॉर्डर लाइन निकाल के जितनी आपकी बाकी की बचती है, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ लाइन। इसका डिस्टेंस लिख रहे टोटल 2100 किलोमीटर पे है, 2100 किलोमीटर है, 2100 किलोमीटर। ओके, यस सर। ओके यस सर। और कोई सवाल किसी का यहाँ तक? नो सर। ईरान के साथ जो बॉर्डर लगता है उसकी कितनी लेंथ है? 909 बताई थी मैंने, 909 बताई थी मैंने। ओके। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दूं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा दूं इसको। ले लिए सर। हो गया? जी सर। एलओसी, एलओसी पे आ जाओ, जो हमारी कश्मीर वाली है। एलओसी का मतलब क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसकी टोटल लंबाई जो है वो 750 किलोमीटर है, तकरीबन 740 किलोमीटर है, ठीक है। इसको सीज फायर लाइन भी कहा जाता है। इसको पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था, पहले ना इसको सीज फायर लाइन कहा जाता था, सीज फायर लाइन, ठीक है। और ये नाम रहा है 1949 से लेके 1972 तक। उसके बाद भुट्टो साहब ने और उधर से इंदिरा गांधी ने, भुट्टो साहब ने और इंदिरा गांधी के दरमियान मुआहदा हुआ, फिर उन्होंने इस सीज फायर का नाम चेंज करके एलओसी रख दिया था, ठीक है। लाइन ऑफ कंट्रोल रख दिया था इसका नाम। ओके, जी सर ओके। यस सर। वाघा बॉर्डर, लाहौर वाला जो आपका है ना वाघा बॉर्डर, इसका नाम है 24 पैरेलल लाइन। पाकिस्तान और इंडिया का लाहौर वाला जो बॉर्डर है, इसका नाम है 24 पैरेलल लाइन।
24 पैरेलल लाइन, इसकी लंबाई कितनी है? 68 किलोमीटर है, 68 किलोमीटर। किलोमीटर। इसके अलावा आपकी एक है वर्किंग बाउंड्री। वर्किंग बाउंड्री का मतलब है कि जहां से आप लोग अपना लेन देन कर सकते हैं, जहां से आप लोग अपना लेन देन, तिजारत, ये वो सब कर सकते हैं ना मामला, उसका नाम है वर्किंग बाउंड्री। ये आपके पास तकरीबन 202 किलोमीटर का हिस्सा, 202 किलोमीटर पे इंडिया के साथ। यानी हर बॉर्डर से आप लेन देन नहीं कर सकते, सिर्फ जो वर्किंग बाउंड्री का हिस्सा है बस उसी से आप लेन देन कर सकते। ओके, ओके सर। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा दूं। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ले लिए सर। पेपर में एक दफा क्वेश्चन आया था, व्हाट इज रन ऑफ कच्छ? रन ऑफ कच्छ क्या है और कहां पे? पेपर में सवाल आया था ये, व्हाट इज रन ऑफ कच्छ। ये आपका बॉर्डर है सिंध से गुजरात तक, इंडिया वाली साइड, सिंध और उधर से गुजरात का इलाका। इस एरिया को बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। इसका दूसरा नाम है ग्रीन लाइन, ग्रीन लाइन, ठीक है, ग्रीन लाइन। ओके सर। बस ये था क्या इसका बॉर्डर्स का। पिछले सर, टॉपिक में मैंने आपको करवाया था रिवर्स वाला जी। सर ये एक ही बॉर्डर की डिफरेंट कैटेगरीज है? क्या हुआ? एक ही बॉर्डर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं? हाँ जी, डिफरेंट कैटेगरी है। ओके। इसकी लेंथ नहीं है बेटा अभी एग्जैक्टली ना, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया है। डिस्प्यूटेड एरिया का हिसाब और होता है, ये भी आपका डिस्प्यूटेड एरिया है। अच्छा, आपको मैंने वो लिखवाया था रिवर्स का टॉपिक ना लास्ट टाइम, उसमें मैं एक दो डैम मिस कर गया था, वो लिख लो जरा। एक दो डैम मैंने मिस कर दिए थे, वो लिख लो। तरबेला डैम है आपके पास सवाबी के अंदर, ये पूछा था कि किस जगह पर है। एक आपके, और ये दरिया सिंध पर है, सिंध रिवर पर, इंडस रिवर भी उसको बोल सकता है, इंडस रिवर भी बोल सकता है उसको। एक आपके पास सवाल बार बार रिपीट हुआ पास पेपर में, वर्षक डैम, ये कौन से दरिया पे है? काबुल पे। क्या? काबुल पे है। हाँ जी, काबुल पे है, दरिया काबुल पे, काबुल रिवर पे है। तो ये तरबेला डैम तो जेहलम पे नहीं था? वो मंगला डैम है। ओ हाँ हाँ ठीक है। क्या हो गया? ठीक है, वर्षक डैम होगा किस पे? काबुल रिवर पर। इसके अलावा काबुल रिवर के बारे में एक सवाल और बनता है, ये यहां से इस तरह से आता है, ऐसे इधर को जाता है इस तरह से, ठीक है। काबुल रिवर टोटल लेंथ 700 किलोमीटर है,
और जब ये पाकिस्तान में होता है तब इसका नाम जो है वो गिलगित रिवर भी इसको बोलते हैं। गिलगित रिवर भी इसको कहा जाता है। ठीक है, गिलगित रिवर। गिलगित रिवर भी इसको कहा जाता है। क्योंकि ये वाली साइड के मैंने आपको दरिया जो है वो नहीं लिखवाए थे। ठीक है, तो अगर कहते हो तो मैं थोड़े बहुत सिर्फ बता देता हूँ नाम उनके। बता दूं क्या रहना ओके चाहिए? सर, थोड़े बता थोड़े दें। बता दें। क्योंकि इनकी हमने वो नहीं करने की, इनके ऊपर कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, फिर सिर्फ इनके नाम छोड़ जो इधर वाली साइड में। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे दरिया जाके दरिया सिंध में गिरते हैं। एक आपके पास दरिया यहां से ऊपर से आता है चतराल वाली साइड से, वैसे घूम जाता है अफगानिस्तान तरफ। उसको यहाँ पर पाकिस्तान में बोलते हैं चतराल रिवर, चतराल रिवर। और जब वो अफगानिस्तान में एंटर होता है तो उसका नाम है कुन्नर रिवर, कुन्नर रिवर, कुन्नर रिवर। इसके बाद आपके यहाँ पर दो दरिया ऊपर से और आते हैं, यहां से निकलते हैं। एक है आपके पास दरियाए सवात, सवात रिवर, और एक है आपके पास दासू रिवर, दासू रिवर। उसके बाद दो दरिया यहां से आ रहे हैं अफगानिस्तान से, दो दरिया अफगानिस्तान से आ रहे हैं। एक का नाम है दरियाए कुरम, कुरम रिवर भी कहते हैं। दरियाए कुरम। और ये जो नीचे वाला है ये है दरियाए गोमल, दरियाए गोमल। यहां पर आपका गोमल पास भी है, गोमल पास। महमूद गजनवी यहां से दाखिल हुआ था, गोमल पास से हिंदुस्तान में। इस पेपर में सवाल बन जाता है कि महमूद गजनवी कौन से रास्ते से हिंदुस्तान दाखिल हुआ था, तो वो गोमल पास से हुआ था। अपने पास लिख लो कहीं पे, महमूद गजनवी की बात कर रहा हूँ, महमूद गजनवी की। और दरिया सच कोई भी नहीं है भाई, यही नहीं, इन्हीं को लिख लो। ये चार पांच इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैं लिखवा दिए, क्योंकि लास्ट टाइम मिस हो गए थे। सर ये क्या दरियाए गोमल? हाँ, दरिया गोमल। सर सवाल ये था ना, महमूद गजनवी किस रास्ते से हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था? हाँ जी, गोमल पास से। यहाँ पे है गोमल पास भी है। जैसे एक पूरा टॉपिक है पासिस ऑफ पाकिस्तान, अगर तो करना वो बता देना, करवा दूंगा मैं। ये करवा दें क्योंकि अभी तक मैंने कुछ छेड़ा। क्या चीज? सर जी, करवा दें, इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इंफॉर्मेशन तो मैं दे दूंगा, लेकिन आपके दिमागों की जो लस्सी होनी है ना, मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि वो क्या बनेगा। वो तो सर मिक्सअप हो ही जाएगा। क्योंकि वो जो पासिस ऑफ पाकिस्तान है वो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। उसमें वो इतने ज्यादा पासिस है कि वो बंदा घूम कर आया था, कौन सा किधर जाना था, कहाँ जाना था। लेकिन मैं अगले लेक्चर में वो शुरू करवाता हूँ, फिर आप कहते हो तो। इसमें भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, तो मुझे इसी याद है, गोमल से याद आया मुझे। सर हमें ना कैपिटल्स और करेंसी पे भी एक लेक्चर, एक नहीं बल्कि 2-3 लेक्चर्स चाहिए, क्योंकि वो तो मस्ट आते हैं पेपर में। कौन से बच्चे? कैपिटल्स और करेंसी। वो तो जियोग्राफी का है ना। हाँ, तो वो आप नहीं करवाएंगे? मुझे लग रहा है कोई और सर वर्ल्ड जियोग्राफी ने करानी है। अगर मेरे से करनी हो तो सर भाई को बोल देना, मैं करा दूंगा, ये तो मसला नहीं।
फिर आप ही करवा दें, आपकी समझ हमें सबसे ज्यादा आती है। वैसे स्टार्ट में हुए थे, अगर कोई बता दे डिसाइड कर दें तो बेहतर हो जाएगा। स्टार्ट में हुए थे कुछ चलो मैं लेक्चर्स आप लोगों इसलिए। के थोड़ा अगर आप लोग कहते तो मैं आपको 5 मिनट का ओवरव्यू देता हूँ। अगर समझ आई तो सर को बोल देना, ना आए तो तब भी बोल देना, ठीक है। जी एंड ठीक है पे, सर। हाँ एंड पे दे दीजिएगा। अभी फिर जो हमारा लेक्चर हो रहा है वो कंटिन्यू करते हैं। ये तो टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक एंड हो गया, इसका आगे टॉपिक नहीं होगा। सर एक क्वेश्चन है सर, क्या हुआ? एक क्वेश्चन है। रंजिया जी पूछो पूछो। अरे सर क्रीक लाइन ये कौन से बॉर्डर को कहते पूछो। हैं? ये कौन सा लाइन है सर क्रीक लाइन? क्रीक लाइन है, इसी का नाम है सर क्रीक। अच्छा किया याद करा दिया। रन ऑफ कच्छ को ही सर क्रीक लाइन भी बोलते हैं। ये बेसिकली यहाँ पे इश्यू हुआ था कुछ गुजरात और ये सिंध वाली साइड पे ना, उसका नाम भी उन्होंने दिया था सर क्रीक इशू। तो बेसिकली आपका यही वाला है बॉर्डर, सिंध और गुजरात का, इसी को बोलते हैं सर क्रीक लाइन। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा किया मैंने याद करा दिया, इसी का नाम। अस्सलाम वालेकुम सर, एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मशरिक में है, ठीक है, हाँ लेकिन इसके बॉर्डर जो है वो पंजाब में भी लग रहा है, सिंध में भी है, कश्मीर में भी है, मतलब इस चारों तरफ से घेरा हुआ है पाकिस्तान को इंडिया ने। ये नजर आ रहा है मैप, हाँ जी हाँ जी, नजर आ रहा है सर। सिंध पंजाब हाँ कश्मीर, तो सारी पट्टी तो वो है। ठीक ये है इसी सर। ये इसीलिए बनाया है। ओके सर। हाँ, ये ऐसे पट्टी है ना पूरी, जी जी। ठीक है। ये मैप इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ड्रॉ किया हुआ ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरह से बना। इसको मिटा रहा हूं मैं। अच्छा, वो जो कैपिटल और करेंसी वाला सिस्टम है ना, तो मुझे उसका सिर्फ ओवरव्यू मेरे से एक बार ले लो, छोटा सा बस मैं ओवरव्यू दिया। छोटा सा सिर्फ मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, सुन लो बस, ठीक है। ये आपके पास एक मैंने ड्रॉ किया एक छोटा सा मैप। ये मैप है बच्चों साउथ अमेरिका का, साउथ अमेरिका। यहां पर आपके पास टोटल 12 मुल्क है। कितने कंट्रीज है? 12 कंट्रीज है यहाँ पर। अब उन 12 को करना किस तरह से, पहले वो सुनो, इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। एक समुद्र इसका यहाँ पर घूम रहा है, एक समुद्र यहाँ पर घूम रहा है, और ये दोनों समुद्र यहाँ पे आके आपस में मिलते भी हैं, ठीक है। इससे ऊपर आपका वो नॉर्थ अमेरिका यानी अमेरिका वाली साइड वो स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो आपके पास समुद्र है ना, वो है पैसिफिक ओशन, दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक ओशन। यहां वाली साइड पर जो है, यहां पर आपके पास है अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। जब भी कोई मैप आप लोगों ने ड्रॉ करना है ना, सबसे पहले उसकी निकालनी है डायरेक्शन। टॉप पे नॉर्थ, बॉटम पे साउथ, फिर सेंटर में लिखना वी, जिधर डब्ल्यू, उस साइड पे वेस्ट, जिधर ई उधर ईस्ट। अब इसे देख लो, वेस्ट वाली साइड पे समुद्र कौन सा है, ईस्ट वाली साइड पे समुद्र कौन सा। अब आ जाओ कंट्रीज के ऊपर। CAP, कैप, कैप पहनते हो ना, तकरीबन सभी पहनते होंगे।
टोपी। जी जी सर पहनते हैं। ये कैप से 3 मुल्क बनते हैं। सबसे पहले सी है, यहां पर ये सांप नुमा इधर मुल्क है जिसका नाम है चिली। चिली। उसके बाद है ए, ये जो बच गया ना, हिस्सा बच गया, इसको आधा करो, ये वाला सारा मुल्क है अर्जेंटीना। उसके बाद रह गया पी, यहां ऊपर आओ ऐसे, यहां आपके पास जो मुल्क है वो है पेरू। 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 ठीक है, पेरू। अब जैसे आपने ये कंट्रीज लिख ली है ना, इनके साथ ही इनके कैपिटल लिख लो, तो आप लोग को याद आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर हमने क्या लिखा है, चिली। चिली का कैपिटल है सेंटियागो। सेंटियागो। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का आपके पास कैपिटल जो है वो है बुनीस एरीज। बुनीस एरीज। उसके बाद आ गया पेरू। पेरू का कैपिटल आपके पास है लीमा। 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 ठीक है, लीमा। लीमा। इन दो की करेंसी सेम है, इसकी अलग है। यहां पर 12 में से तकरीबन 6-7 मुल्क ऐसे जिनकी सेम है करेंसी। 6 मुल्क ऐसे हैं जिनकी करेंसी सेम है, तो वो 6 मुल्क आप जब ड्रॉप कर लो, वो एक सर्टिफिकेट करना कि ये 6 की इनकी ये सेम है करेंसी, तो आपको याद होना शुरू हो जाएगी करेंसी। कैपिटल और इनकी तफसील वो जो वो एक अलग डिबेट होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था ना, एक चीज दिखाकर बना के, सेम काम ऐसे वर्ल्ड जियोग्राफी में भी होता है। क्या ये लिखा है ना चिली, अब चिली में कौन कौन से क्वेश्चन आ जाएंगे वो अलग से लिख लेंगे कि ये आते हैं। अर्जेंटीना के क्वेश्चन कौन कौन से वो अलग लिख लेंगे, उससे ही आपको थोड़ा सा चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। सर ये पेरू साइड नजर नहीं आ रहा है। ये है लीमा। लीमा है लीमा। स्क्रीन को तो थोड़ा सा टर्न इस साइड पे करिए। जी सर। अब ठीक है। यस सर। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को ओवरव्यू दिया है। अच्छा सर, ये जो आपने कैप लिखा है, इस तरह के और शॉर्टकट मिल सकते हैं? हाँ जी बेटा, सारे मिलेंगे, बेफिक्र हो जाओ। मैंने नहीं, ये पहले सारे कैपिटल किए हुए थे कॉन्टिनेंट वाइज। पहले कॉन्टिनेंट, उसके अंदर जितने कंट्रीज आते हैं उसके कैपिटल्स किए, लेकिन इस तरह के शॉर्टकट नहीं किए थे। अब ये देखो, ये टोटल हमारे पास मुल्क यहाँ पे कितने हैं, 12। 3 ये हो गए, 2 के लिए है यूपी, इंडिया का है ना यूपी। उसके बाद एक एप्लीकेशन होगा ECB। 3 3 6 6 और 2 8 तो हो गए, पीछे कितने रह गए, 4। तो 4 याद नहीं रह सकते ये, तो मेरे पास ये शॉर्टकट बहुत ही इजी है, इनसे अच्छे तरीके से याद हो रहे हैं। तो मेरे पास ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद करवाने को, समझाने के, वर्ल्ड जियोग्राफी स्पेशली। कुछ समझ में आया किसी को या कोई नहीं? जी सर, ये जो आपने कराया तो याद हो गया। बाकी सबको ये सब मेरे पास है, मैंने उसका ओवरव्यू दिया, वो भी आप लोगों के साथ कहने पे, बाकी देख लेना होती। ठीक है, कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल? नो सर, यस डन है। चलो वाइड अप करें फिर क्लास को, बाकी इंशाल्लाह फिर कल
मुलाकात होती है, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।